तो भाई लोग आज हम बात करने वाले हैं लुक किस्म के चैप्टर नंबर 302 के बारे में। और जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है उसका दिल से शुक्रिया है। तो भाई लोग पिछले एपिसोड में हमने देखा था जेक किम जेल से आजाद हो जाता है और यहाँ से मामला काफी ज्यादा मजेदार हो जाता है क्योंकि जेक को भी गन को मारने की बहुत ज्यादा खुजली है। तो खैर आज की वीडियो में हम देखते हैं जेक किम की पास्ट लाइफ का सीन। अभी हम देखते हैं उस समय का सीन जब जेक मिडिल स्कूल में था। एक बंदा जिसके हाथ में चाकू होता है वो बहुत ही ज्यादा सीरियस लग रहा होता है। ये बंदा इस चाकू को लेके स्टूडेंट की भीड़ के बीच से भागता हुआ आ रहा होता है और बोल रहा होता है, चलो मेरे रास्ते से हट जाओ। और दूर से जेसन भागता हुआ आ रहा होता है जो चिल्ला रहा होता है, उस साले को पकड़ लो, उसको वहाँ से जाने मत देना। लेकिन जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको घंटा फर्क नहीं पड़ रहा होता कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ये आपस में बोल रहे होते हैं, आज यहाँ पे काफी ज्यादा शोर है। लेकिन जेसन भागता हुआ इन्हीं की तरफ आ रहा होता है और चिल्ला के कहता है, अगर तुम उसको रोक नहीं सकते तो मेरे रास्ते से हट जाओ। और यार इस समय जेसन होता है 15 साल का। और यार यहाँ पे जेसन अभी अकेला नहीं भाग रहा होता, जेसन के साथ भाग रहा होता है ब्रैड और वो भी 15 साल का होता है। ब्रैड भागते भागते जेसन को कहता है, शिट, आखिर अब क्या होने वाला है? आखिर वो इंसान जेक की तरफ ऐसे भागता हुआ क्यों जा रहा है? जेसन कहता है, अपना मुंह बंद कर और उसको रोक, उस साले के हाथ में चाकू है। और यार ये जो बंदा भागता हुआ जा रहा होता है जिसको जेसन और ब्रैड रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो भागता हुआ जेक के पीछे से आता है और उसकी पीठ में चाकू मार देता है। अभी हम देखते हैं जमीन में कुछ खून के छींटे गिरे होते हैं और जिस बंदे ने चाकू मारा होता है वो कहता है, मैं जीत गया सालो, मैं जीत गया। आज से और अभी से मैं गैंगशॉ मिडिल स्कूल का हेड हूँ। मैंने जेक को खत्म कर दिया। लेकिन तभी जो जेक होता है इस बंदे का मुंह पकड़ता है और दीवार पे दे मारता है। जेक कहता है, चल बढ़िया, तेरे लिए अच्छा है। जेसन और ब्रैड, आखिर तुम दोनों क्या सोच रहे हो? चलो कुछ खाने चलते हैं, मुझे काफी ज्यादा भूख लगी है। और यार इस वक्त जेक होता है 16 साल का और जो चाकू अभी उस पागल बंदे ने जेक के मारा होता है, जेक ने वो चाकू अपने हाथ से पकड़ लिया होता है जो कि हमें दिखाया नहीं गया होता। और इस समय ये जो तीनों के तीनों होते हैं ये होते हैं सेकेंड ईयर में। तो खैर इसके बाद हम थोड़ा सा और वक्त में पीछे जाते हैं। हम गैंगशॉ मिडिल स्कूल के फर्स्ट सेमेस्टर का सीन देखते हैं। जेसन का भी गैंगशॉ मिडिल स्कूल में नया नया एडमिशन हुआ होता है और यहाँ आते ही साथ जो जेसन होता है वो बच्चों की तुड़ाई करने लग जाता है। जेसन अभी खुद फर्स्ट सेमेस्टर में होता है लेकिन अभी वो थर्ड ईयर के बच्चों को मार रहा होता है। जेसन इन्हें मारते मारते कहता है, क्या तुम्हारे अंदर बस इतना ही दम है? मैंने थर्ड ईयर वालों से कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट करा था। लेकिन तभी एक थर्ड ईयर का बंदा पीछे से जेसन के सर पे एक डंडा मारता है। जेसन के सर से अभी खून निकल रहा होता है लेकिन फिर भी उसके चेहरे में एक स्माइल होती है। जेसन कहता है, मैंने तो तुम लोगों से बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाई थी लेकिन तुम सब काफी ज्यादा कमजोर हो। मैं अपने स्कूल के पहले ही दिन तुम लोगों के साथ ऐसा नहीं करना चाहता था लेकिन सच में तुम सब ने मुझे निराश करा है। मैंने गैंगशॉ मिडिल स्कूल में अपना ट्रांसफर जानबूझ के करवाया था क्योंकि मैंने सुना था कि इस स्कूल में काफी हरामी बच्चे हैं। अगर सच में मुझे पता होता तुम सब इतने ज्यादा थकेले हो तो मैं अपना ट्रांसफर यहाँ कराता ही ना। और यार यहाँ पे अभी ब्रैड ली भी होता है और इसका भी आज स्कूल का पहला दिन होता है। भले ही जेसन और ब्रैड एक दूसरे को नहीं जानते होते लेकिन फिर भी इन दोनों को खुजली होती है थर्ड ईयर के बच्चों को मारने की। ब्रैड ने भी अभी कुछ थर्ड ईयर के बंदों को पेल के अपने पैरों के नीचे दबा रखा होता है और जेसन एक बंदे के मुक्के ही मुक्के बजाते हुए ब्रैड से कहता है, ओए तू नए बच्चे, आखिर तेरा नाम क्या है? ब्रैड कहता है, मेरा नाम ब्रैड ली है। और यार ब्रैड जहाँ से आया होता है ना, लोग वहाँ पे ब्रैड को गैंगवॉन का हिप्पो भी बोलते होते हैं क्योंकि ब्रैड एक हिप्पो की ही तरह काफी लंबा और मोटा होता है। इसके बाद जेसन ब्रैड के बिल्कुल मुंह के पास आता है और कहता है, लगता है हमने सारे थर्ड ईयर के बंदों को निपटा दिया है। अब ये फैसला करने का वक्त है कि तेरे में और मेरे में इस स्कूल का हेड कौन होगा। क्या मुझे देख के तेरी पैंट अब तक गीली नहीं हुई मोटे? ब्रैड कहता है, मुझे छोड़, तू ये बता, मुझे देख के कहीं तू पीछे से पीला तो नहीं हो गया? लेकिन तभी हम देखते हैं एक बंदा जो अभी जमीन में पड़ा होता है जिसको इन दोनों ने ही मारा होता है। ये कहता है, तुम घमंडी चूजो, तुम्हें ये बोलते हुए मुझे काफी ज्यादा बुरा लग रहा है लेकिन क्या तुम्हें सच में लगता है हम लोगों को मार के तो तुम यहाँ के हेड बन चुके हो? गैंगशॉ मिडिल स्कूल का असली हेड इस वक्त सेकंड ईयर में है। और यार ये जो बंदा होता है ये बात कर रहा होता है जेक किम की। तो खैर इस बंदे की बात सुन के जेसन और ब्रैड पहुंच जाते हैं सेकंड ईयर के क्लासरूम में और वहाँ पे जेक अभी बेंच के ऊपर हेड डाउन करके सो रहा होता है। ये दोनों पीछे से आके जेक की बेंच के ऊपर लात मार के जेक को जमीन में गिरा देते हैं। जेसन कहता है, आज से और अभी से गैंगशॉ मिडिल स्कूल का हेड मैं हूँ। क्या तुमने अपने नए हेड के आने में कोई तैयारी नहीं करी? अगर नहीं करी तो चलो करते हैं। तू साले, तू सेकंड ईयर में है,
है ना। इसके बाद जेक जेसन के पास आता है और कहता है तुम्हें अपने बड़ों के साथ काफी रिस्पेक्ट से रहना चाहिए। असल में मैं अभी 3rd ईयर का स्टूडेंट होता, लेकिन मैं 2nd ईयर को रिपीट कर रहा हूँ और यार इस तरह से इन लोगों की पहली मुलाकात होती है। इसके बाद जेसन कहता है अच्छा सर, तो ऐसी बात है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अगर आपसे छोटा आपके मुंह पे एक मुक्का मार दे। इसके बाद जेक एक चेयर उठाता है और कहता है तो तुझे इस स्कूल का हेड बनना है, ठीक है तो तू हेड बन जा, मैं सो रहा हूँ। और जेक बेंच को वापस से उसकी जगह पे लगा के अपनी बेंच के ऊपर दोबारा से सोने लगता है। और जेसन और ब्रैड अभी अपने मन में सोच रहे होते हैं क्या ये इंसान डर चुका है इसलिए ये ऐसा कर रहा है। जेसन अपने मन में सोचता है आखिर ये क्या चल रहा है, मुझे तो लगा था ये यहाँ का लीडर है, लेकिन एक लीडर इतनी आसानी से हार कैसे मान सकता है। ब्रैड कहता है तो ठीक है तू सो जा, लगता है ये बस एक चूजा है। और जेसन बोल रहा होता है अरे ये तो बहुत ज्यादा डरपोक है, ऐसे डरपोक इंसान के साथ फाइट करने का कोई भी फायदा नहीं है। ये दोनों के दोनों जेक को अपनी तरफ से एक एक च्युइंगम देते हैं और कहते हैं ये लो हमारी तरफ से तुम्हारे लिए एक तोहफा एक्स लीडर। इसके बाद ब्रैड जेसन के बिल्कुल मुंह के पास आता है और कहता है लगता है अब बस तू और मैं बचे हैं, तो चल फैसला कर ही देते हैं कि असली हेड कौन होगा। लेकिन यार तभी अचानक से जेसन और ब्रैड के पीछे से 3rd ईयर के कुछ बंदे आते हैं और इन दोनों की मार मार के हालत खराब कर देते हैं। ये एक तरीके का सरप्राइज अटैक होता है। अभी जेसन और ब्रैड के मुंह सूजे हुए होते हैं और ये दोनों के दोनों अपने घुटनों में होते हैं। 3rd ईयर के बंदे कहते हैं तुम दोनों को आपस में जितना भी लड़ना है तुम लड़ सकते हो और हम तुम दोनों के सर फोड़ेंगे। क्या तुम चूजों को सच में लगा था कि 3rd ईयर के बंदों को मार के तुम इतनी आसानी से बच जाओगे? गैंगशॉ मिडिल स्कूल का पहला रूल यही है कि किसी को भी अपनी पीठ मत दिखाओ, क्योंकि किसको पता कि तुम्हारे पीछे से कोई आके तुम्हारे क्या मार दे। इसके बाद यहाँ पे एक पीले बालों वाला बंदा आता है जो 3rd ईयर के बंदों का लीडर होता है। ये कहता है तो जब मैं यहाँ पे नहीं था तो मैंने सुना कि तुम दोनों बेवकूफ इस स्कूल के हेड बनना चाहते थे। मैं जानता हूँ जेक किम को इस स्कूल का लीडर माना जाता है, लेकिन सालो जेक मोटी बुद्धि का है, इस स्कूल का असली लीडर मैं हूँ। जेसन टूटी फूटी हालत में कहता है मैंने अब तक हार नहीं मानी है और मैं अपनी आखिरी फाइट भी जीता था। ब्रैड कहता है मैंने भी अब तक हार नहीं मानी है, मैं अब भी लड़ सकता हूँ। पीले बालों वाला बंदा कहता है अबे ढक्कनो, अपना मुंह बंद करो और मेरी बात सुनो, तुम दोनों के दोनों अभी बहुत बड़ी मुसीबत में हो। भाइयों इन दोनों की मार मार के हालत खराब कर दो। और यार जितने भी ये 3rd ईयर के बंदे होते हैं दोबारा से जेसन और ब्रैड के ऊपर डंडे लेके टूट जाते हैं। लेकिन इतने में ही यहाँ पे जेक अपनी नींद पूरी करके आता है और कहता है रुक जाओ, ये सही नहीं लग रहा है, इतने सारे लोग बस 2 लोगों को घेर के मार रहे हो। 3rd ईयर के बंदे कहते हैं वेल कहीं ये हमारे लीडर जेक किम तो नहीं? ओए जैक, क्या तूने आज की अपनी नींद पूरी कर ली? क्या तुझे पूरा यकीन है कि तुझे इन छपरियों को बचाना चाहिए? क्या तू यहाँ पे आके इस तरह से इनको बचा के इनका हीरो बनना चाहता है? जेक एक च्युइंगम खाते हुए कहता है ना, वैसे हीरो तो नहीं बनना चाहता था मैं, लेकिन यहाँ की सिचुएशन देख के मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं यहाँ पे आके हीरो बन गया हूँ। और जेसन और ब्रैड अपने मन में सोच रहे होते हैं आखिर ये ढीला यहाँ पे क्या कर रहा है, इसके इन लोगों के सामने कोई भी चांस नहीं है जीतने के। इसके बाद पीले बालों वाला बंदा कहता है तू जानता है जेक, तू मुझे कभी भी पसंद नहीं था और अब मुझे लगता है वो वक्त आ गया है जब हमें तेरी धज्जियां उड़ा देनी चाहिए मार मार के। और अभी जो 3rd ईयर के जितने भी बंदे होते हैं वो सारे के सारे जेक किम को घेर लेते हैं। जेक एक स्माइल के साथ कहता है हे बड़ी, मुझे तुम लोगों से फाइट करने में और यहाँ का लीडर बनने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। पीले बालों वाला कहता है अबे साले, क्या तू मुझसे बात कर रहा है? लेकिन तभी अचानक से जेक एक बंदे का सर पकड़ता है और इस बंदे को और इसके पीछे वाले बंदे को दोनों को दीवार पे चिपका के दे मारता है। जेक इन्हें मारते मारते बोल रहा होता है अगर तुम इस तरह से फाइट करोगे तो तुम इस स्कूल के हेड बन सकते हो। और यार जो जेक अभी उड़ उड़ के इन बंदों के लाते और मुक्के बजाए जा रहा होता है वो काफी ज्यादा खतरनाक होता है। जेक के सारे अटैक्स ऐसे होते हैं कि जिसमें एक से ज्यादा बंदे टारगेट हो रहे होते हैं। जेक इन बंदों के सर दीवार के ऊपर ऐसे फोड़ रहा होता है जैसे कि ये कोई नारियल होंगे। ये 3rd ईयर के बंदे बस डर डर के आपस में बोल रहे होते हैं आखिर तुम क्या कर रहे हो, जल्दी से उसको पकड़ो। दूसरा बंदा कहता है मैं कैसे पकड़ूं उसको, वो बहुत ज्यादा फास्ट है, साला जेक पागल कहीं का। अभी हम देखते हैं जेक अकेला ही काफी सारे बंदों से फाइट कर रहा होता है। चेयर्स और बेंचेस हवा में उड़ रही होती है और डंडे हवा में लहरा रहे होते हैं और अपना जेक अकेले ही किसी जानवर की तरह इन सब के ऊपर टूट रखा होता है। अभी जब जेक इन सारे बंदों को मार मार के लगभग निपटा ही देता है, इसके बाद जेसन और ब्रैड जेक से पूछते हैं आखिर
तुमने हमारी मदद क्यों करी? जेक कहता है एक असली मर्द कभी भी बहुत सारे लोगों से अकेले फाइट करने की नहीं सोचता। बहुत सारे लोगों से अकेला सिर्फ एक जानवर ही लड़ता है। अगर बहुत सारे लोग एक जानवर को झुंड बना के घेर लेते हैं तो वो जानवर एक दरिंदा बन जाता है। और यार जेक अभी भी बहुत ज्यादा शांत लग रहा होता है। ऐसा नहीं लग रहा होता है कि जैसे उसको ये फाइट करने में कोई भी मुसीबत आई हो। जेक अभी इन थर्ड ईयर के बंदों को कहता है यहाँ से भाग जाओ, मैं तुम्हारा पीछा नहीं करूंगा। अभी जेक ने अपने दोनों हाथों से थर्ड ईयर के एक एक बंदे को पकड़ रखा होता है। जेक कहता है अरे अब तो यहाँ पे कोई भी नहीं बचा। जेसन और ब्रैड तुम अपनी जगह से खड़े हो सकते हो, नहीं तो तुम्हारे घुटने दर्द हो जाएंगे। और यार अभी जेसन और ब्रैड ऑटोमेटिकली अपने घुटनों में आ गए होते हैं। या फिर ये कहना सही रहेगा कि जेक का जो ऑरा है, उसका जो एटीट्यूड है, उसने इन दोनों को अपने घुटनों में आने में मजबूर कर दिया होता है। ये दोनों आपस में बोल रहे होते हैं आखिर मैं अपने घुटने में कैसे आया? जेक यहाँ से जाते जाते कहता है जेसन अगर मैं सच बताऊं, मैंने जो कुछ भी कहा वो सब कुछ झूठ था। मैंने तुम दोनों को बस इसलिए बचाया क्योंकि तुमने मुझे जो च्युइंगम दिए थे वो मुझे काफी अच्छे लगे थे। और ये कह के जेक क्लास से बाहर चला जाता है। तो खैर अभी हम देखते हैं इसके कुछ देर बाद का सीन। अभी जो सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो ग्राउंड में इकट्ठा होते हैं और यहाँ का जो प्रिंसिपल होता है वो माइक में एक अनाउंसमेंट कर रहा होता है और पीछे से एक टीचर बोल रहा होता है हे बच्चों, सबके सब हल्ला करना बंद करो, प्रिंसिपल सर को एक अनाउंसमेंट करनी है। इसके बाद प्रिंसिपल अनाउंसमेंट करता है गैंगशो मिडिल स्कूल पिछले 50 सालों से एक बहुत ही ज्यादा कमाल का स्कूल है और इस सब का पूरा श्रेय जाता है तुमसे पहले वाले स्टूडेंट्स को जिन्होंने इस स्कूल को एक सही राह दिखाई है। जेसन कहता है अजी घंटा मेरा कमाल का स्कूल। लेकिन यार तभी यहाँ पे शोर कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है। हम देखते हैं कुछ स्टूडेंट्स गेट के पास जाते हैं और गेट को खोल रहे होते हैं। प्रिंसिपल कहता है हे बच्चों, तुम वहाँ गेट के पास क्या कर रहे हो? गेट को बंद कर दो। लेकिन ये बच्चे प्रिंसिपल की नहीं सुनते और गेट को खोल देते हैं और गेट के अंदर एंटर होती है एक बहुत ही महंगी कार। प्रिंसिपल कहता है आखिर वहाँ क्या चल रहा है? ये कार यहाँ पे क्या कर रही है? और यार जो स्टूडेंट होते हैं इस कार के सामने सर झुकाए खड़े होते हैं और बोल रहे होते हैं वेलकम सर, आपका स्वागत है। सच में ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आप यहाँ पे आए। तो खैर ये जो कार होती है स्टूडेंट्स की भीड़ को चीरती हुई सीधा जाके रुकती है जेक किम के सामने। जो यहाँ पे भी टीचर होता है अपना पसीना साफ करते हुए प्रिंसिपल को कहता है एक्सक्यूज मी सर, लेकिन ये कार तो। प्रिंसिपल कहता है नहीं, ये इंसान दोबारा से नहीं। और हम देखते हैं इस कार के अंदर से निकलता है एक बंदा जिसने अभी चप्पल पहनी होती है, आंखों में चश्मा और दोनों हाथ जेब में। ये बंदा कहता है सच में स्कूल जोन में कार चलाना काफी ज्यादा मुश्किल है। तुम्हें देख के काफी अच्छा लगा गैंगशो मिडिल स्कूल के हेड जेक किम। जेक मैं चाहता हूँ कि तुम हमारी गैंग बिग डील को ज्वाइन कर लो। और यार ये सारी की सारी गैंग वैंग की बातें प्रिंसिपल के सामने हो रही होती है। और यार ये जो बंदा होता है ना, इसका नाम होता है शीनू हान AKA बिग बॉस। सीनू कहता है मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं तुम जैसे टैलेंटेड बंदों को देखता हूँ। लेकिन यार इसके बाद हमें बताया जाता है कि यहाँ स्कूल के बाहर कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने अपनी एक नई गैंग बनाई होती है हाई स्कूल के बच्चों को मिला के। और ये जो लोग होते हैं अपने ग्रुप को बोलते हैं गैंगशो यूनियन। और ये जो गैंग होती है गैंगशो यूनियन, इसके अंदर बहुत सारे स्कूल्स के हाई स्कूल के स्टूडेंट्स शामिल होते हैं। और गैंगशो यूनियन का लीडर और कोई नहीं बल्कि होता है सैमुअल सीओ। और इस वक्त सैमुअल भी 16 साल का होता है। अभी हम देखते हैं सैमुअल के पास भी बिग डील गैंग का एक बंदा आता है और उसको कहता है बिग डील गैंग ज्वाइन करने के लिए। सैमुअल कहता है क्या तू चाहता है मैं बिग डील गैंग ज्वाइन कर लूं? और यार कमाल की बात तो ये होती है कि सैमुअल अभी खुद मिडिल स्कूल में होता है और उसके इस गैंगशो यूनियन में जो बंदे होते हैं वो सारे के सारे हाई स्कूल के होते हैं, जो कि अपने आप में ही एक हैरानी वाली बात होती है और साफ साफ ये बात बता रही होती है कि सैमुअल बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। तो खैर स्टोरी यहाँ से और भी काफी ज्यादा मजेदार होती जा रही है और आई होप आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। और उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप वीडियो को लाइक करके जाओगे। तो भाई लोग अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।